क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 15 का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी शोन इन फिगर if radius of the circle is 21 सेंटीमीटर and angle AOB is 120 डिग्री। देखो फिगर में ये देख रहे हो आप, ये जिस पोर्शन को शेड किया हुआ है ना ए वाई बी, इस सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है। सर्कल के अंदर जब भी आप कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हो, मतलब कोई कॉर्ड बनाते हो, देखो ये हमारे पास सर्कल है और ये ए से लेकर बी तक ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड है। जैसे ही आप कॉर्ड बनाते हो तो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, उन दोनों पार्ट्स को सेगमेंट्स बोलते हैं। जिसका एरिया कम है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये वाला जो माइनर सेगमेंट है ना, जिसको शेड कर रखा है, इसी का एरिया हमने निकालना है। और इसको छोड़ के इस लाइन के नीचे वाला जो बाकी सर्कल है उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। चलो खैर, इस क्वेश्चन में तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको हमेशा पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ता है। ये देखो ओ ए वाई बी, ये वाला जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऐसा करने से हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमेशा ही सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सेक्टर का नाम है ओ ए वाई बी, ये वाला सारा एरिया। इस सेक्टर के एरिया में से ओ ए बी, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो पहले तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, अगले स्टेप में फॉर्मूला लिखते हैं। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस का माइनस एज इट इज। और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो, चाहे यहाँ पे एंगल 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, जो भी एंगल हो, ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हो। बस अब आगे वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल हमें दे रखा है 120, तो थीटा की जगह पे 120 पुट करना है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 दे रखा है। दो बार इसे लिखा है क्योंकि स्क्वायर है ना। -1/2 का -1/2, रेडियस 21 है, स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखा है। और साइन थीटा की जगह पे आएगा साइन 120 क्योंकि एंगल 120 है। सबसे पहले आपने ऐसे स्टेटमेंट लिखनी होती है, अगले स्टेप में फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, अगले स्टेप के अंदर सबके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी होती हैं, उसके बाद फिर अब कैलकुलेशन करनी है। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 12 और 36 को डिवाइड करके 1/3 आ जाएगा। ये 22 का 22 एज इट इज, 21 को 7 से डिवाइड करके 3 रह जाता है, ये 21 का 21। ये माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो 441 आता है। और साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? अगले पेज पे आते हैं, इसके आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, थोड़ा सा बस शॉर्ट सिंप्लीफाई करना है। ये पहले तो आप 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करो 462 आता है। और यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 4 बन जाता है। और ये 441 √3 वो एज इट इज रहेगा, माइनस का माइनस एज इट इज। तो दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है। एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा। हमारी बुक के अंदर भी इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे रोक दिया। आपका अगर बहुत मन कर रहा है आगे कैलकुलेशन करने का तो आप कर सकते हो। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, वो पुट कर दो। पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.73 से √3 की वैल्यू से, फिर 4 से डिवाइड करना है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पर भी अगर आप छोड़ोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे।